जय श्री राम दोस्तों। आज के व्लॉग की शुरुआत हमने सुबह 6 बजे से की है जी। तो यहाँ पे मेरा सौंफ वाला वाटर रेडी हो चुका है, तो मैं ये ले लेती हूँ और मिलती हूँ जी आपसे। सोची मैंने अपना सौंफ वाटर ले लिया था और उसके बाद कुछ काम किए, तो अभी करीब 9 बजे का टाइम हो रहा है जी। तो यहाँ पे मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही थी। मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में दिखाया था कि मैंने चने, मूंग और दाना मेथी भिगो दिए थे, और आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आप शेयर कीजिए कि आप कैसे अंकुरित करते हैं इनको। तो यहाँ पे मैंने इसको करीब 8 घंटा भिगो के रखा था जी, और देखिए काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं। अब मैं इनको कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है देखिए, और उसके बाद फिर मैं इनको रख दूंगी। और जी ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, नेक्स्ट डे बहुत अच्छे से अंकुरित हो जाते हैं जी, खाने लायक। और देखिए पानी काफ़ी निकल रहा है इनमें से, तो मैं अच्छे से पोंछ लूँगी, नहीं तो फिर स्मेल हो जाती है जी। जब पानी रह जाता है ना इनके अंदर, तो इनमें स्मेल हो जाती है। सो यहाँ पे मैंने अच्छे से पोंछ लिया था, और अभी मैंने दूसरे कपड़े में ले लिया है। तो इस कपड़े में मैं इनको ऐसे बंद करके रखूँगी जी। अभी मैं इनको रख दूँगी फ्रेंड्स, और इसी व्लॉग में आप सभी को दिखाऊंगी कि कैसे अंकुरित हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता जी, वही 8 से 10 घंटे में हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं ओम पटेल आप सभी का तहे दिल से वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल निक्की दड़गस व्लॉग्स में। तो कैसे हैं जी आप? आई रियली होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ। सो नहा ली थी, पूजा हो गई है जी, और बाकी के काम भी मैंने कर लिए थे। तो अभी करना है जी ब्रेकफास्ट। सो चलते हैं किचन में जी। बच्चों को ब्रेकफास्ट दे दिया दोनों को, और मैंने अपने लिए भी कुछ ले लिया है फ्रूट्स, कुछ ग्रेप्स और थोड़ा एप्पल। सो मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे। सो जी ब्रेकफास्ट हो गया था, मेरा भी हो गया और बच्चों का भी ब्रेकफास्ट हो गया था। तो यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ा रही थी थोड़ी देर। तो क्या है, आजकल स्कूल नहीं जा पा रहे ना बच्चे, दोनों को फीवर आ जा रहा है जी। तो वही 6 से 7 घंटे अगर मेडिसिन नहीं दो तो फिर से फीवर आ जाता है। तो 6-7 घंटे बाद ना फिर से मेडिसिन इनको देनी पड़ रही है जी। तो यहाँ पे मैं इनको दोनों को पढ़ा रही थी। छोटे तो खैर क्या पढ़ाई करते हैं, बस ये है कि पास में बैठा लेती हूँ, कुछ करे तो ठीक है, वरना ओनी को करवाना होता है जी। इसके स्कूल से होमवर्क भी आ जाता है तो वो भी करवाती हूँ, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर का तो पता ही होता है कौन सा चल रहा है, तो मैं वही करा रही थी इसको। और जी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। एक सिस्टर का तो ना कई बार कमेंट आ चुका है कि मैं 32 बार कर रही हूँ लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो क्यों नहीं पड़ता है? तो जी देखिए आप अच्छे से कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो ना डे 1 से मतलब मुझे महसूस हुआ था कि हाँ ये इससे फ़र्क पड़ेगा। और मुझे तो ना अभी 1 मंथ में तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से मैं अपनी 1 मंथ की जर्नी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है जी। सो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट हो गया था, और उसके बाद मैंने थोड़ी देर, हमारे ओनिक बाबू के एग्जाम्स हैं, तो अभी 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है मैं इसको पढ़ा रही थी। और से हेलो बाबू। हेलो हेलो। और ये तो पढ़ाई तो करते हैं ना, आपने की थी पढ़ाई? नहीं नहीं डैडी ने, इसको ना इसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, सो इसलिए आजकल ये पढ़ाई नहीं करते बाबू। और आज ना इनको स्कूल भी नहीं भेजा, 3 दिन हो गए, मेरा व्लॉग भी बीच में नहीं आया। तो वही एक रीजन था कि मेरी खुद की भी तबीयत खराब हो गई थी जी, और बच्चों को दोनों को फीवर आ रहा है। और कल ऑनिक बोला कि नहीं मुझे जाना ही है जाना ही है, तो इसको कल भेज दिया था। तो स्कूल से जब आए थे एकदम फीवर से ना, बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा था, इसको एकदम तप रहा था। तो आज फिर इसको नहीं भेजा मैंने, और मुझे खुद को भी आ गया और सर को भी आ गया। तो सबकी आजकल तबीयत ऐसी हो रही है जी। सो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा करीब 1 बज रहा था, और मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। सो लंच में मैं यहाँ बना रही थी पत्ता गोभी की सब्जी, और सीजन में शायद सेकंड टाइम मैं बना रही हूँ पूरे सीजन में ही, क्योंकि पत्ता गोभी हमारी मतलब मेरी फैमिली में ना किसी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, हमें किसी को भी। बट आज वही है कि रखी थी, और आजकल ना इसकी सैलड ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, सर्दियों बहुत अच्छी लगती है इसकी सैलड।
और आजकल इतनी अच्छी नहीं लगती, तो मैं कहा चलो बनाती हूँ आज। तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ पत्ता गोभी बनाऊँगी, आलू मटर कुछ नहीं डालूँगी। और क्या है, इसको थोड़ी कच्ची रखूँगी तो थोड़ा अच्छी लगेगी, एकदम पूरा बना देते ना तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है जी पत्ता गोभी। और वैसे बच्चे तो आजकल, बच्चे क्या बड़ों की भी तबीयत ख़राब हो जाती है ना जी, तो बड़ों को भी अच्छा नहीं लगता है खाना। तो वही टेस्ट ऐसा हो रखा है ना कि बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है जी, कुछ भी खाओ तो बस एकदम फीका फीका टेस्ट आता है। जी वही उसके बारे में बात करनी थी कि जो कमेंट आती है कि हमारा वज़न कम क्यों नहीं हो रहा है 32 बार करने से। तो जी 100% होगा। आप एक तो कंटिन्यू रखिए, और दूसरा आप हेल्दी डाइट लीजिए, सैलेड ज़रूर लें अपने खाने के साथ में। और पानी एकदम बहुत अच्छी मात्रा में आप पानी पिएंगे, और जो 32 बार है इसको तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा मॉर्निंग में आप ज़रूर पानी पिएं। हम तो देखिए जीरा वाटर, जैसा कि आप सभी के साथ शेयर करते हैं, जीरा वाटर भी लिया है, अजवाइन, सौंफ, धनिया, इन सब का, मेथी का सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जी, तो वो भी लिया है। तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा जी आपको, आप कंटिन्यू रखिए और अच्छे से 3-4 जो गोल्डन रूल्स हैं उनको भी फॉलो कीजिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा जी। ऐसा नहीं है, क्योंकि सबको मिलता है, हमें भी मिला है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मिलेगा आपको, तो आप पेशेंस रखें और कंटिन्यू वर्क करें, तो आपको ज़रूर फ़र्क मिलेगा। तो यहाँ पे मैं खाना चपाती बना रही थी जी, तो बच्चों के लिए पराठा बना रही थी, दोनों बच्चे, क्योंकि वही है कि चपाती तो क्या आजकल तो ये खाना ही नहीं खा पा रहे हैं अच्छे से। तो मैं क्या करती हूँ, बनाते हुए ना इनको दोनों को बना के और पहले ही दे देती हूँ, तो ये क्या थोड़ा सा तो पहले खा लेते हैं, फिर बाद में मेरे साथ में थोड़ा बहुत खा लेते हैं, तो इस तरह से ना बच्चों का हो जाता है। और अगर इनको मेरे साथ ही डाल के दूँ तो ये ना पूरा भर पेट नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैं इनका पराठा दोनों का बना के और इनको दोनों को ना पहले ही दे देती हूँ जी। दोनों बच्चे ना जी यहीं पे बैठे हुए थे मेरे पास ही, नीचे मैट डली हुई है ना, तो मैट पे बैठे हुए थे, बट वही है कि कैमरे के सामने नहीं आए थे, पर वही मुझसे बातें कर रहे थे दोनों। और बातें क्या, सिर्फ यही बोल रहे थे कि हम ना खाना नहीं खाएंगे मम्मा, चाहे आप दे दो बना के, लेकिन हम खाएंगे नहीं। तो वही आजकल खैर बच्चों का भी क्या, देखिए हम बड़ों का भी ना मुंह में जो टेस्ट जो होता है ना वो एकदम ख़राब हो जाता है जब तबीयत ख़राब होती है। तो वही है, इनको ना बहुत मतलब हाथ से खिलाना पड़ रहा है आजकल बहुत। मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है और फिर इनका भी बहुत हो रहा है जी। यहाँ पे मैं प्लेट ले ली थी और मैं अनिक के लिए डाल के दे रही थी, क्योंकि छोटे तो सब्जी ऐसे नहीं खाते, छोटे को तो ना मुझे थोड़ा बहुत मैं खिलाती हूँ सब्जी, वरना जब छोटे खुद से खाएंगे तो मैं उनको सिर्फ रोल करके देती हूँ जी, तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, इस तरह से बच्चों को खिलाना पड़ता है जी। और जी पता है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरा वेट कम होगा, मैं वेट कम कर लूँगी, क्योंकि वेट लॉस तो मैं तो कर ही नहीं सकती, मुझे ना वेट लॉस के लिए ना बहुत सारे झंझट, ये वो मुझसे नहीं होता जी। तो ये बेस्ट फार्मूला है जी मेरे जैसों के लिए, जो वेट लॉस करने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं ना, उनके लिए बेस्ट से बेस्ट, मतलब सुपर से ऊपर आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी, आपको जिम नहीं जाना है, आपको वॉक करने भी नहीं जाना है। बट अगर वॉक करने जा सकते हैं तो ज़रूर जाना चाहिए, बट मुझे नहीं जाना होता जी, मतलब टाइम ही नहीं लगता मुझे, तो इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। तो घर में रह के मतलब आप सब कुछ खाते पीते अपना काम करते हुए वेट लॉस कर सकते हैं, तो इसलिए मुझे सबसे अच्छा ये फार्मूला लगा है जी। और एकदम जैसे सुस्त सुस्त से नहीं रहते अभी ना, बॉडी एकदम मतलब एक्टिव रहने लगी है, तो ये सबसे अच्छी बात है जी। पहले क्या होता था कि बस खाना खाया और लेट जाओ, इस तरह का कुछ होता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो खाना खाने के बाद वही है, अगर कुछ काम है तो ठीक है, नहीं तो बच्चों को पढ़ा लेती हूँ या फिर थोड़ी देर वॉक कर लूँगी, लेकिन लेटने का तो बिल्कुल नहीं होता है जी। तो आप भी इसी तरह से कंटिन्यू कीजिए, ज़रूर फ़र्क पड़ेगा जी। और मैम मैं आपका नाम तो भूल गई हूँ, हाँ, बट आपके ना बहुत सारे, बहुत मतलब काफ़ी टाइम आपने कमेंट किया, आई थिंक अंजू मैम ने किया था ये कमेंट, तो आप है ना कंटिन्यू रखिए, आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा मैम।
सो फ्रेंड्स, बच्चों ने खाना खा लिया और मैंने अपने लिए प्लेट लगा ली। और आज है ना, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। जब फीवर होता है ना तो मुंह में टेस्ट ही नहीं आता कोई भी चीज़ का। तो फिर मैंने सिर्फ एक चपाती ली है, थोड़ी सी सब्जी ली है, तो मैं भी खा लेती हूँ खाना और मिलती हूँ जी। सो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम है जी, 6 बजे हैं करीब। तो वैसे आजकल डे में तो ना बिल्कुल भी धूप में नहीं बैठ सकते, क्योंकि धूप में ना काफ़ी तेज़ होने लगी है। बट शाम के टाइम ना मैं आधा घंटे धूप में बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर बालकनी में अच्छी धूप आती है। तो अभी सनसेट हो रहा था और देखिए बहुत ही प्यारा सा व्यू है। फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम है तो मैं भी सोचा कि आपने जो फ्रूट्स मैंने बनाए थे वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने रेडी हो चुके हैं। क्योंकि अभी रात में तो मैं यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी देखिए बन के तो रेडी हो चुके हैं, बट अभी मैं इनको यूज़ नहीं करूँगी। मुझे यूज़ इनको मॉर्निंग में ही करना होता है जी। तो देखिए मेरे इस फ्रूट्स एकदम बन के रेडी हो चुके हैं। और इस तरह से जब मैं बनाती हूँ ना जी, तो एक दिन के अंदर ही बन के तैयार हो जाते हैं ये। तो अब देखिए मैंने मॉर्निंग में रखे थे और अभी बन के तैयार हो गए हैं, लेकिन मैं अभी इनको यूज़ नहीं करूँगी। कल मॉर्निंग में करने, तो तब तक ना ये बहुत अच्छे से मतलब बन के रेडी हो जाएंगे जी। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का डिनर रेडी हो चुका है। तो डिनर में है दूध और दलिया, और बच्चों ने भी यही खाया था क्योंकि बच्चों को दोनों को फीवर है। तो बच्चों को मैंने इसीलिए यही बनाया, और अपने लिए भी। तो इसमें जाएगा थोड़ा सा दूध। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है करीब रात के 9 बजे हैं जी। खाना हो गया था हमारा, और खाने में जैसे कि मैंने दिखाया दलिया बनाया था जी। मैंने और बच्चों ने दलिया खाया था, और सर के लिए चपाती बनाई थी जी। क्योंकि हमारी तो तबीयत ठीक नहीं है, तो एकदम टेस्ट भी ऐसा हो रखा है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। और मेरे बच्चे तो कुछ भी नहीं खाते हैं जी। ऐसा हो रहा है कि मतलब ये जो बोलते हैं वो मैं बना के देती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं खा रहे हैं। और आजकल तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से व्लॉग भी प्रॉपर शूट नहीं कर पा रही हूँ जी। जैसे जैसे शूट करती हूँ वैसे आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ। दोपहर में भी यही हुआ था, व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि दोपहर में मुझे भी फीवर आ गया था, बच्चों को दोनों को फीवर आ गया था। सो मेडिसिन दी बच्चों को, मैंने भी ली, और फिर उसके बाद हमने रेस्ट किया। सो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा जी। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू व्लॉग में न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें निक्की लड़का व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।